बच्चों, जैसा कि पद परिचय की श्रृंखला में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चीज़ों को पढ़ा। जब शब्द स्वतंत्र होता है तब वो शब्द होता है, परंतु जब किसी वाक्य के साथ शब्दों की श्रृंखला जुड़ जाती है तब वहाँ पे वो पद बन जाता है। ये तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था। तो अब हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, यहाँ, ऊपर, नीचे इत्यादि। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक, जहाँ हमें समय का पता चलता है, जैसे कि अब, जब, तब, दोपहर, सुबह, शाम इत्यादि। रीतिवाचक, जहाँ हमें क्रिया के होने के सिस्टम का पता चलता है, यानी विधि का पता चलता है, वहाँ पे रीतिवाचक होता है। जैसे धीरे धीरे, शीघ्रतापूर्वक, चुपके चुपके, झटपट, अचानक, अकस्मात इत्यादि। स्थानवाचक, क्रिया के जिस विशेषता से, क्रिया में जो विशेषता प्रकट हो रही है स्थान विशेष को लेकर, तो वहाँ पे स्थानवाचक होता है। जैसे जैसे इधर, उधर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे इत्यादि। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक नाप तौल की विशेषता प्रकट हो क्रिया में, वहाँ पे परिमाणवाचक होता है। जैसे इतना, उतना, थोड़ा, अल्प इत्यादि। अब संबंधबोधक, वे शब्द जो दूसरे पद में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ संबंध व्यक्त करते हैं या संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे के पास, आगे, पीछे, के ऊपर, सामने इत्यादि। अब समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वे दो शब्दों या वाक्यों को जो जोड़ते हैं आपस में, वे समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे इसलिए, और, किंतु, परंतु इत्यादि। विस्मयादि बोधक, जैसा पता है शोक, हर्ष, खेद, घृणा, ये सारी चीज़ें जहाँ होती हों वहाँ विस्मयादि बोधक होता है। निपात, ही, भी, केवल इत्यादि, ये शब्द निपात के होते हैं। ये तो हमने व्याकरणिक परिचय पढ़ा पद परिचय का, यानी वाक्य में आए हुए वह शब्द जिनके विषय में कुछ बताना है। जब वाक्य में वो शब्दों के जुड़ जाते हैं शब्द, तो वहाँ पे पद उनको बोलते हैं, और उसी का परिचय देना। तो थोड़ा सा हमने क्या पीछे पढ़ा था इसके विषय में समझ लेते हैं। पद परिचय क्या था? हमने पढ़ा था संज्ञा, भेद, लिंग, वचन, कारक। यदि जैसे आता है माधव घर जाता है, माधव घर जाता है, और माधव के आगे अंडरलाइन होती है, तो माधव क्या है इस वाक्य में, हमें ये बताना है। तो माधव क्या है? संज्ञा है। कौन सा लिंग है? पुरुष है। वचन कैसा है? सिंगल है, तो क्या है? एक वचन है। और घर जा रहा है, घर को जा रहा है, तो घर के लिए जा रहा है ना, तो कारक यानी कर्ता ने कर्म को, यानी कार्य कर रहा है, घर को जा रहा है, तो यहाँ घर के सापेक्ष में बात हो रही है। तो इस तरह हमको ये चीज़ें पता हो गई हैं। सर्वनाम में भी ऐसे भेद, लिंग, वचन, कारक। विशेषण में भी वही है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक इत्यादि। अब हम आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे भेद पूछा। अब भेद में भी वो कौन, माधव क्या है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, वो हम उसके भेद में बताएंगे। तो ये आपका पद परिचय का व्याकरणिक ज्ञान था। अगर हमें व्याकरण में के अनुसार आया हुआ शब्द क्या है इसके विषय में पता है तो हम आसानी से पद परिचय में कर सकते हैं।